अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आपके साथ रखते हैं। तोशा खाना से इमरान खान का अहम तरीन केस, बड़ी पेशरफ। इमरान खान ने छक्के छुड़ा दिए और अब जो निज़ाम है वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है, बल्कि घूम नहीं रहा बल्कि चकरा दिया है। खान ने वो बाउंसर मारा है कि तोशा खाना याद करेगा कि दोबारा कभी तोशा खाना इधर इमरान खान की तरफ रुख करेगा। तफसील बताता हूँ। नून लीग के दौरे हुकूमत में नाज़रीन ये कत्ल क्यों होता है, चाहे 9 मई हो, 26 नवंबर हो, सानिया मुरीद के हो, जमान पार्क हो, इसके अलावा सानिया मॉडल टाउन, ये कत्ल क्यों है? इनके पीछे वजह क्या है? क्या कत्ल का ठेका या इनको परमिट सिर्फ नून लीग को मिला है? इसकी सारी तफसील आज आपके सामने रखेंगे। इसका वजह क्या है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, डांग तो भिड़ेगी, डांग आपको फिर नहीं है, ये याद रखना। अच्छा जी, अलीमा खान साहबा इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी है। अहम तरीन आज दिन है, फैसला कुन मार्का पहुंच चुका है। अलीमा खान की वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, रात गए तक उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है और अब वो अडियाला पहुंची है, उनसे बात हुई है, वो भी आप पहुंचाते हैं। सोहेल अफरीदी साहब का आज उन्होंने सीएम केपीके का हलफ उठाना है 3 बजे, और नाज़रीन 3 बजे जैसे ही वो हलफ के तकरीब के बाद वो फौरी अडियाला आएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि सोहेल अफरीदी अब वहां पे रहे, वो अब अडियाला रहेंगे और अडियाला के बाहर वो धरना भी देंगे। रात के तक जनाब अफगानिस्तान को बड़ा फैंटा पड़ा। इन नमक हरामों को बिल्कुल इनका इलाज होना चाहिए, बल्कि इनके इलाज के साथ इनको दवाई भी दी जानी चाहिए। जिस सूरत हाल से पाकिस्तान के साथ इन्होंने बेवफाई की है, नमक हरामी की है, और ये हरामजादे हैं, ये अफगान नहीं है, ये अफगांडू हैं। तो ये इन हरामजादों का जो इलाज है बिल्कुल ठीक हो रहा है। हम बसीयत कौम पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े, और होना भी चाहिए कि इन हरामजादों ने जो नमक हरामी की है इनका जो है एक तो अब हिसाब किताब जरूर लिया जाएगा। बिग्राम एयरबेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा कोई बात की है, उस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली खबर की जाने बढ़ते हैं। तोशा खाना 2, ये वो केस है जो आज इमरान खान साहब के एक मरतबा फिर आखिरी मरहल के सामने पेश आया। अब थोड़ी ही देर बाद ये फैसला महफूज कर लिया जाएगा और मुमकिन है ये फैसला सुना दिए। उससे पहले इमरान खान ने इस तोशा खाना का टोचा खाना बना दिया। ये ऐसा केस उन्होंने जिस तरीके से ये सरकार ने ये केस बनाया था, इमरान खान आज तप गए, उन्होंने इसका तिया पाचा कर दिया और कहा कि ये अब आप 50,000 मरतबा भी इसी केस को घुमा के रहे, तो मैं अब इस केस में अगर कोई अब दोबारा मेरे ऊपर ये केस लेके आएगा तो आप जज साहब ये अदालत जो है वो खुद ही फैसला कर दे, मुझे कोई जरूरत नहीं आने की इस केस के अंदर। मुझे मालूम है कि तोशा खाना 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, मतलब एक सीरीज है। तो आपने जहां जहां इसकी फैसले देने दे, नेक्स्ट टाइम मुझे तोशा खाना मुझे ना सुनाया जाएगा और ना ही मुझे बताया जाएगा कि ये तोशा खाना है। खान साहब ने ये अल्फाज कहे तो उस वक्त तबक जो है वो रोशन हो गए, और रोशन इस तरह हुए जनाब के जो सरकार है, जो प्रोसिक्यूटर है, उसका मुंह नीचे हो गया, और वो मुंह नीचे करके जो है उसने अभी जो है जो हमें इतलात मिली है कि वो मुंह नीचे करके जो है वो खड़ा रहा, और खान साहब ने जो है ये सारा कुछ वहां पे जज के आगे रखा। सूरत हाल ये है कि तोशा खाना का केस का फैसला ये थोड़ी देर तक महफूज होगा। महफूज फैसला जैसे ही सुनाया जाएगा और वो भी हम आपके साथ रखेंगे। आज अहम तरीन दिन है। अलीमा खान भी इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी है, गेट नंबर 5 तो मौजूद है, इंतजार करवाया जा रहा है। जैसे ही उनको इजाजत मिलेगी तो वो अडियाला जेल पहुंचेगी। अलीमा खान आज जैसे उतरी, उनकी गाड़ी के पीछे उनकी दोनों बहनें भी मौजूद थी पिछली सीट के ऊपर, और अगली सीट के ऊपर अलीमा खान बैठी थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी। और उन्होंने जैसे अडियाला जेल के गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ी तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, और वो अब अडियाला गेट के अडियाला जेल का जो गेट है 5 नंबर उसके ऊपर बैठी हैं। और जैसे ही उनको इजाजत मिलेगी, अलबत्ता उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। एक बात उन्होंने की कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही है, मुझे जेल डालने की तैयारियां की जा रही हैं, मेरे ऊपर इक़दाम कत्ल के साथ साथ
60 केसेस मेरे ऊपर बनाए गए कि मैं ये सिर्फ जुर्म जो है इमरान खान की वजह से, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ, इसलिए मेरे मुझ के ऊपर किए गए हैं। कोई बात नहीं, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं लड़ जाऊंगी। और उसने कल वसीयत भी की थी, वो मैंने आप तक वीडियो पहुंचाई। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाती हूँ तो आप लोगों ने क्या करना है। नाज़रीन कराम, अगली खबर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मुल्क के जितने बड़े सालियात हूँ, मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत में होते हैं, और हमेशा जब कोई सिविलियन का कत्ल होता है तो उसकी जिम्मेदार स्टेट होती है, जब कोई सिविलियन का कत्ल होता है उसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। तो हुकूमत जब भी मुस्लिम लीग नून की आई है तो कत्ल आम क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? मुस्लिम लीग नून को किसने परमिट दे रखा है कि वो आम शहरियों के ऊपर गोलियां भी चलाएं, मारे, घरों की चादर दीवार की पमाली करें, खवातीन के दुपट्टे नोचे, खवातीन की नाजेबा किस्म की वीडियोस बनवाएं? ये सारी इस वक्त क्यों, ये इस हुकूमत का जो है वो ऐसा क्या इस हुकूमत के पास है कि ये सब कुछ कर जाती है और फिर कोई पूछने वाला भी नहीं। वो जज जिसने सानिया मॉडल टाउन का केस का फैसला सुनाना था और उसने फैसला सुनाने की बजाय हुकूमत ने उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो जस्टिस बना दिया। तो ये तो इस हुकूमत की कारसानियां हैं। हुकूमत जनाब सानिया मॉडल टाउन आप देखें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, 14 शहादतें हो जाती हैं। फिर 27 जून 2024 जब यहाँ पे धरना लॉन्ग मार्च आया था इमरान खान का और ताहिरुल कादरी का, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 13 कत्ल किए गए थे यहाँ पे डी चौक पे, और इस्लामाबाद में 13 कत्ल जो है वो आज तक उसका इस हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। सानिया मॉडल टाउन के ऊपर जी इस हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जमान पार्क में ऑपरेशन में 7 लोग मारे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, कोई जवाब नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके बाद 9 मई हो जाता है, 9 मई भी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी, और उस दौरान भी जो कुछ हुआ वो मुस्लिम लीग नून उसकी बेनिफिशरी थी, कोई मुकदमा नहीं हुआ। शहादतों की तादाद 23 बताई जाती है। आगे जनाब 4 अक्टूबर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर से निकली तो 4 कत्ल किए गए। इस्लामाबाद अटकपुर से लेकर इस्लामाबाद तक 4 कत्ल किए गए। कोई कुछ प्रतीत नहीं है इस हुकूमत ने कत्ल किया। और उसके बाद 26 नवंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि उनके 280 से ज्यादा जो कारकुन हैं वो मारे गए थे कंटेनरों के जरिए। वो कहते हैं हमारी लाशें लेके गए थे, कोई कुछ प्रतीत नहीं है। नवाज शरीफ उस वक्त भी इधर थे, शहबाज शरीफ वजीर आलम था, बेटी इसकी जो है वजीर आला, भतीजी इसकी वजीर आला है मरियम नवाज। तो उसके बाद अब सानिया मुरीद की हो जाता है, और उनकी जो पार्टी के मुख्तलिफ ज़राया जो दावा कर रहे हैं वो कहते हैं हमारे 400 के करीब कारकुनान जो वो शहीद कर दिए गए हैं और पुलिस अफसर भी एक मारा गया है। तो ये इसी हुकूमत के अंदर ही ये सब कुछ क्यों होता है? इतने कत्ल इस मुस्लिम लीग नून ने क्यों किया? आखिर क्या है इनके पास? क्या कोई गिदड़ सिंगी है? कत्ल का ठेका ले रखा है, कत्ल का परमिट दे रखा है? याद रखें, डांग फिरनी है आप, डांग ऐसी फिरनी है चाचा भतीजी को और बाऊ जी को कि दुनिया याद रखेगी कि मावरा कत्ल इस हुकूमत ने करवाया और उसको ऐसे दुनिया से जाने दिया। तो ये एक दिन हिसाब खुलेगा। शहीद अरशद शरीफ हो, सानिया मुरीद के हो, सानिया डी चौक हो, सानिया 9 मई हो, सानिया 4 अक्टूबर हो, सानिया मॉडल टाउन हो, ये दाव जो लगे हैं इंसाफ होने हैं, अदालतों में खून का इंसाफ होना है। ये मौत आप लोगों को तब तक तो नहीं आएगी ना जब तक आप लोग इसका हिसाब नहीं लोगे। और वो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, याद रखें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। वो वक्त आ गया है, आने वाला है, लोगों ने इनका फुटबॉल बनाने का ये लिख ले, ये दीवार के ऊपर लिखा गया है कि इनके फुटबॉल बनने वाले लोगों ने बनाने। अवाम निकलेगी, अवाम इनकी गिरबान से पकड़ेगी, मारेगी, पीटेगी, गलियों में घसीटेगी, भागने नहीं देगी। जो बाहर भाग गया रह गया पकड़ेगी अवाम में। तो ये तो होना है। सुहेल अफरीदी का आज 3 बजे हलफ है, और वो आज गवर्नर KP के जनाब फैसल करीम कुंडली वो पहुंच गए हैं
पहले तो वो बड़ी तड़ियां लगा रहे थे, बड़ी उंगलियां दिखा रहे थे, नहीं जी कोई इस्तीफा मंजूर नहीं है, तो मैं तो इसमें ये हो गया तो फलां हो गया ढिमका। और जब अदालत ने कह दिया कि आप दो, तो उसके बाद भीगी बिल्ली, करो ना चैलेंज, नहीं मैं लेता, है हिम्मत तो करो ना, कर लेते आगे से कह देते अदालत आप गलत कह रही है। फिर आपको वहां से जो है लूज मोशन लगे और वापस केपी भागे, वहां से अब आपको लेना पड़ गया ना, आपको हलफ लेना पड़ गया। अब वो हलफ जो है वो 3 बजे होगा। तो 3 बजे नाज़रीन किराम वो हलफ होना है, और उसके बाद वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। मुंतखब क्या, वो वजीर आला का हलफ उठाएंगे और वजीर आला बन जाएंगे। 3 बजे ये उनकी आज तकरीब होगी। 3 बजे के बाद सुहेल अफरीदी ज़राए ये हमें बताते हैं कि वो अडियाला जेल की तरफ आएंगे। सीधा पहली सलामी जो है वो इमरान खान को आके करेंगे, और उसके बाद वो किसी दूसरे बंदे से मिलेंगे। ये मेरी इतलात है। और सुहेल अफरीदी आज 3 बजे के बाद जो है यहाँ पे अडियाला जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन रात को बड़े अच्छा पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया, और हमारी तरफ से जो अफगानों, बगैरतों, नमक हरामों और दहशत गर्द छुपे हुए जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, इसके ऊपर जो पाकिस्तानी अफवाज ने जो चढ़ाई की है, बड़ी काबिल दीद है, काबिल शाबाश है। बहुत ही मजा आया जिस तरीके से रात को अफगानों की जो है वो दुमड़ी लाल हुई, और उसके बाद अफगानों जो है वो चेक पोस्टें छोड़कर भागे। और अफगानों को ये नहीं समझ आ रहा कि आपके पल्ले कुछ नहीं, आपके पीछे जो एक बेगैरत किस्म का दुश्मन है ना, भारत मकरू चेहरा, वो आपके साथ खड़ा। तभी आपके अंदर छोटी सी उंगली आई है, वो कीड़ा जो तुम्हें पड़ा हुआ ना वो भी हम निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे, आपका भी निकालेंगे। ये हो रहा है, ये होना है। और वो जो बेगैरत दुश्मन किसी के कंधे के ऊपर बंदूक चला के वो जो शोर डाल रहा है ना, वो इतनी में तुम्हारी हिम्मत है तो सामने आओ ना और फेस करो। पाकिस्तान ठोके तुम्हारा दोबारा हुलिया दुनिया में हम दिखाएं, तो तुम्हारी औकात हम दोबारा जिलाएं। ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है ना, फाड़ के रख दी जाएगी, ये याद रख ले। खबरदार, ये कौम है, ये फौज है, ये मुल्क है। तो यहाँ पे जो है आप बगैरती का जो वो रोला है जो वो डालते हुए आप इस वक्त जो है वो भारत जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। और पाकिस्तानी अफवाज ने जो रात को फैंटा लगाया वो याद रखी जाएगी, अफगानों याद रखेंगे। अगर ये थी आलतरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुँचाई। आखिर में आप सबको इतनी ज़्यादा खुशी है कि वो आगे खुशियाँ तकसीम करते हैं। थैंक यू सो मच।